बताओ ना, मेरी रिपोर्ट में क्या लिखा है? तुम बेवजह परेशान हो रही हो। तुम अभी 10-15 साल और जियोगी। मुझे पता है, मुझे बेवकूफ ना बना। जब आप मेरी रिपोर्ट छुपा के गए थे ना टेबल के नीचे, तो मैंने देख लिया था। मैं बस 6 महीने की मेहमान हूं। तुमको किसने कहा था रिपोर्ट देखने के लिए? और तुमको क्या जरूरत थी रिपोर्ट देखने की? आप फिक्र ना करो, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाली। जब तक अपनी बेटी को दुल्हन के जोड़े में देख ना लूं, तो ये आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि तुमको मेरी भी उम्र लग जाए। और रही बात बेटी की शादी की, तो अगर तुम्हारे सामने हो जाती तो भगवान का लाख लाख शुक्रिया करूंगा। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कहाँ कहाँ आप मुझे नहीं ले गए। कौन से अस्पताल नहीं ले गए, कहाँ मन्नतें नहीं मांगी, कौन कौन सी दवाएं नहीं खिलाई। मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं नहीं बचूंगी। भगवान के लिए तो तुम ऐसी बात मत कहो। प्रांशी का जो एक दोस्त था, वो अच्छा तो था। वो उसको पसंद भी करती थी। अगर हम लोग उसी से शादी करा दे प्रांशी की, वो हम लोग की कितनी इज्जत करता था। सही कह रही हो। वो लड़का तो मुझे भी पसंद था, मगर पता नहीं क्या हो गया। प्रांशी ने उसको पता नहीं क्यों अपने से अलग कर दिया। अब इन लोगों की बातों में हम लोग कहां कुछ कह सकते हैं, ना बोल सकते हैं। चलिए आप मुझे थोड़ा बाहर कहीं घुमा के लाइए। जी बड़ा उलझन में घूम रहा है। देखो पवन, मेरी मम्मी को कैंसर है। शादी ना सही, कम से कम एंगेजमेंट तो कर लो मुझसे। तुम्हारा दिमाग खराब है यार। मैं अभी कुछ कर नहीं रहा हूँ, 4 पैसे कमा नहीं रहा हूँ, और मैं शादी कर लूँ? और मैं क्या कमाऊंगा, क्या खिलाऊंगा तुमको? पिताजी इंटरकास्ट मैरिज के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। तो प्लीज यार प्रियांशी, शादी के लिए फोर्स मत करो। यार तुम्ही ने तो कहा था मुझसे कि मैं मना लूंगा अपने पापा को, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ दोबारा रिलेशनशिप में आई। देखो प्रियांशी, हम लोग की साथ में रहने की बात हुई थी, शादी की बात नहीं हुई थी। और शादी में नहीं कर सकता। और मेरी उम्र ही क्या है, मुझे करियर बनाना है, शादी की उम्र मेरी नहीं है। मतलब तुम्हें मेरी लाइफ से, मेरी प्रॉब्लम से, मेरी फैमिली से कोई भी मतलब नहीं है? देखो ये तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता। पवन, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ, तुम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो मेरी माँ के सामने मुझे सिर्फ एक रिंग ही पहना दो। मेरी माँ कुछ दिन की मेहमान है, प्लीज समझो पवन। बेशक तुम मुझसे शादी मत करना। बकवास बंद करो, अभी मैं शादी नहीं कर सकता बस। मम्मी, पापा, जिस लड़के से मुझे शादी करनी है उसको मैं घर ले आई हूँ। क्या बेटा, तुम इस लड़के से शादी कर रही हो? तुम शादी के लिए राजी हो गई हो? बहुत अच्छी बात है बेटा, भगवान ने हमारी सुन ली। प्रांशी, ये तुम क्या बोल रही हो? हमारी शादी की बात कब हुई? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ओके प्लीज तुम चुप रहो, जो मैं कर रही हूँ तुम बस उसको देखो। ओके। हे भगवान, तूने मेरी पहली मन्नत सुन ली। बहुत बहुत लाख लाख शुक्र है भगवान का। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? और बेटा तुम काम क्या करते हो? आंटी, मेरा नाम अखी पोरवाल है। और अंकल, मैं यहीं पे छोटा मोटा बिजनेस रन करता हूँ अभी। तुम किसी चीज के लिए परेशान मत होना। हम शादी बहुत धूम धड़ाके से करेंगे, खूब गाजे बाजे से करेंगे, किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। अरे मम्मी पापा,
आप लोग इतना आगे तक का सोचे बैठे हो। मैं आज सिर्फ लड़के को मिलवाने लाई हूं आप लोगों से। कम से कम अक्खी से चाय पानी की तो पूछिए, सीधा शादी की बात करने लगे आप दोनों उससे। हाँ हाँ बेटा, तुम लोग खुश रहो, तुम लोग कमरे में बैठो, मैं चाय नाश्ता वहीं भिजवा दूंगी। ठीक है। प्रांशी, तुमने ये क्या किया अपने मम्मी पापा के सामने? तुम तो अच्छी तरीके से जानती हो ना कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम मिलवाने लेकर आई थी, ये शादी की बात कहाँ से शुरू हो गई? एंड प्रांशी, यू नो वेरी वेल अबाउट माई गर्लफ्रेंड। मैं प्रीति को बहुत प्यार करता हूँ। अक्खी, मैं जानती हूँ कि मैंने झूठ बोला और तुम्हें बताया भी नहीं, पर पवन ने मुझे धोखा दे दिया है। उसने मुझसे बोला था कि वो मुझसे शादी करेगा, और जब मैंने उससे शादी की बात की, उससे बोला मेरे मम्मी पापा से आके मिल लो, तो उसने कास्ट की बात रख दी कि हमारी कास्ट मैच नहीं होती है। मैंने घर में अपने बता दिया था कि मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसी से शादी करूंगी, और मेरी मम्मी को कैंसर है। वो सिर्फ 6 महीने की मेहमान है, उनकी लास्ट स्टेज चल रही है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, इसलिए मैंने झूठ का सहारा लिया। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारी मेरी शादी नहीं हो सकती है, लेकिन प्लीज अक्की, जब तक मेरी मम्मी है तुम बस डेट करने का नाटक कर लो मम्मी पापा के सामने। मैं इससे ज्यादा तुमसे कुछ भी नहीं मांग रही हूँ, प्लीज। It's okay, प्रांशी। डोंट वरी प्रांशी, बिलीव इन गॉड, एक दिन सब ठीक हो जाएगा।